बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ द स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस क्लास प्री 9th खारियाँ। लास्ट डेज में हमने जो है वो स्टार्ट किया था चैप्टर 6 इंजाइम्स हम पढ़ रहे थे, तो आज हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो था फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंजाइम एक्शन। सही है, रेट ऑफ इंजाइम एक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा था टेम्परेचर। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जब इंजाइम किसी पे रिएक्ट जिन सब्सटेंसेस के साथ इंजाइम रिएक्ट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का। और जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है कि इफ़ इंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन रिएक्शन, इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट। जितना हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे इतनी जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा। बात समझ में आ रही है। इफ़ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं और एंजाइम को कांस्टेंट कर दें तो एक टाइम आएगा कि उसके बाद वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसको कोई और फ्री एक्टिव साइट्स जब नहीं मिलेंगी तो इस स्टेट को जहाँ पे जाके उसका रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट और दिस स्टेट इज़ कॉल्ड एज स्टेट ऑफ सैचुरेशन। ग्राफ में अगर आप देखें तो देखें जो हम उसमें सबस्ट्रेट्स बढ़ाते गए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया है। बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आया है जहाँ पे जाके रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। जहाँ जाके रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है, कांस्टेंट। फिर आपने जितना भी उसका सबस्ट्रेट बढ़ा लिया है मज़ीद उसका रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद आगे हमारे पास आता है पीएच। पीएच हम किसे कहते हैं, द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड एज पीएच। तो पीएच का भी जो है वो इस पे क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है किस पे, हमारे एंजाइम वर्क पे। सही है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो वो कहता है कि जितना हम उसका पीएच इंक्रीज, सही है, कि हमारे पास जो है ना वो ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट नैरो रेंज ऑफ पीएच, के ख़ास पीएच पे वो अपना मैक्सिमम वर्क कर रहे होते हैं। सही है, जिस पीएच वैल्यू पे वो मैक्सिमम वर्क कर रहे हों उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। उस पीएच को हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम पीएच। अ स्लाइड चेंज इन दिस पीएच काजेज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी। अगर हम इसका पीएच उससे चेंज करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो हमारी एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, वो या तो रिटार्ड होगी, मीन कम होगी, और कम होते होते मज़ीद अगर उसको हम चेंज करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि वो ब्लॉक कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, मीन हमारा रेट टोटली ज़ीरो हो जाएगा। आसान में आ रही है, सही। और एवरी एंजाइम हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, और हर एंजाइम के लिए जो है पीएच वैल्यू क्या होती है, एक अलग पीएच वैल्यू होती है। देखें ये हमने जो उसका रेट जो है ना वो पीएच के साथ साथ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम आया कि वो हमारा रेट क्या हो गया, मैक्सिमम। जब मज़ीद हमने उसके पीएच को जो है ना वो चेंज किया, ठीक है, तो उसका क्या होता गया, कम होते होते एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्लियर। तो ये आपने दोनों इसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच को क्या कर लेना है, स्टडी कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।